स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोग का कमेंट्स और कॉल आया कि ये ब्लैक बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से हमने कुछ सोचा कि ब्लैक बोर्ड पे तो मैं जो अभी लॉकडाउन की वजह से दूसरी जगह पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे ब्लैक बोर्ड ही है, वाइट बोर्ड का व्यवस्था नहीं हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कुछ ऐसा करूं ताकि यहाँ के भी स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत एक आध दो स्टूडेंट है वो भी देख ले, घर का ही आदमी है और आपको भी फायदा हो। उसके लिए मैंने सोचा कि आपको साइड में कुछ जो चीज मैं पढ़ाता हूं वो आपको बगल में दिखे, इसलिए आप लोग को अब शायद देखने में और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। लॉर्ड हेस्टिंग क्या? लॉर्ड हेस्टिंग तो पढ़े नहीं लॉर्ड हेस्टिंग। अब ये लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में ये पढ़ना है। अब लॉर्ड हेस्टिंग क्या क्या किया, इसमें क्या होता है, नेपाल आंग्ल नेपाल का युद्ध होता है, संगोली का संधि होता है और वहां पे थापा अमर सिंह थापा जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है। और आंगल के बारे में और ग्राम पंचायत, सरपंच और ये सब चीज इसके बीच में पढ़ाना है हमको। तो पहले सर्वप्रथम क्या होता है, आंगल क्या होता है, आंगल नेपाल नेपाल युद्ध कब होता है? ये 1814 से 1816 तक, यानी कि दो साल तक युद्ध चलता रहता है। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है कब से कब तक रहा, ये 1813 से 1823 तक रहा, यानी कि 10 वर्षों तक लॉर्ड हेस्टिंग रहा। उसके बाद कब से कब तक चला, 14 से 16 तक। तो इसमें क्या होता है, जो मतलब इतिहासकार लिखता है कि अमर सिंह थापा जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है संगोली की संधि में, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये आंगल बार बार पढ़ा रहे हैं, जैसे आंगल नेपाल युद्ध। इस आंगल के बारे में पहले भी बताए थे और आज भी बता देते हैं, ठीक। ये आंगल क्या है या एंग्लो क्या है, तो एंग्लो इंडियन या आंगल भारतीय। तो आंगल भारतीय का मतलब हुआ, भारतीय किसको कहेंगे, भारतीय किसको कहेंगे, तो आंगल भारतीय हम उसे कहेंगे जो यूरोपीय देश का हो और उसका शादी आजादी से पहले भारत की लड़की से हुआ हो, उसका जो संतान होगा वो क्या होगा, आंगल भारतीय या एंग्लो सिटीजन जिसे कहते हैं वो। अब ये जो यूरोपीय है, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना कि इसमें जैसे कि आंगल भारतीय में जैसे कि हम तुमको कहे कि वहां का लड़का हो यहाँ की लड़की हो, ऐसा बात नहीं है। जो यहाँ का लड़का हो वहां की लड़की, उसको आंगल समझना है, ऐसा नहीं। लेकिन यूरोप वासी का लड़का और यहाँ का आदमी तो वो आंगल कहलाएगा। कैटरीना कैफ भी आंगल भारतीय है, एंग्लो समुदाय के, ठीक। आंगल का फायदा क्या है, जैसे लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में 543 सीट पे चुनाव होता है। कितना सीट पे, 543 लोकसभा चुनाव में। इस 543 में यदि एंग्लो समुदाय का अगर इस लोकसभा का सदस्य न हो, ध्यान से सुनना, अगर लोकसभा का सदस्य न हो तो उस समय राष्ट्रपति एंग्लो समुदाय से 2 को नियुक्त कर लेंगे। कौन, राष्ट्र। अब क्या होता है, उसी प्रकार जैसे कि राज्य में भी है, जैसे कि विधानसभा का चुनाव। तो राज्यसभा में यदि एंग्लो का ये एरिया है, माना कि बिहार में एंग्लो समुदाय का है और
और वहां पे उसका सदस्य चुन के मतलब नहीं गया राज्यसभा में, तो उस समय क्या होगा, तो राज्यपाल जो होगा बिहार का राज्यपाल, वो क्या करेंगे, वो राज्यपाल करेंगे कि एक आंगल समुदाय के व्यक्ति को उसमें मिला देंगे, राज्यसभा सदस्य बना देंगे। ठीक, 14 ऐसे राज्य हैं जहां एंग्लो इंडियन नामित किए जा सकते हैं, जैसे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेपाल के उत्तरी छोर पे क्या करता है, वो गोसाई कुंड जगह है, यहाँ पे गोसाई कुंड जगह है, वहां पर अपने आप को खत्म कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं। कब त्यागते हैं, तो 1816 ईस्वी को। कब, 1816 ईस्वी में नेपाल आंगल नेपाल युद्ध जो होता है, तो संगोली का संधि होता है। क्या होता है, संगोली क्या होता है, संगोली का संधि। संगोली का संधि जो होता है, ठीक, संगोली का संधि हुआ, ये तो क्या हुआ, अमर सिंह तो अपने आप को त्याग दिया। उसके बाद संधि क्या होता है, तो नेपाल का राजगुरु, नेपाल में जो राजगुरु थे, राजगुरु कौन, राजगुरु जगराज मिश्र। जगराज मिश्र कौन, इधर से नेपाल के राजगुरु जगराज मिश्र, और अंग्रेज के तरफ से लेफ्टिनेंट कौन, लेफ्टिनेंट पेरिस ब्रेसा। कौन, पेरिस ब्रेसा। ये दोनों के बीच राजगुरु जगराज मिश्र और पेरिस ब्रेस के बीच क्या होता है, संगोली का संधि। क्या होता है, संगोली का संधि। अब ये संगोली का तो संधि हुआ, तो अब नेपाल को क्या क्या चीज गंवाना पड़ा, कौन कौन सा क्षेत्र गंवाना पड़ा, वो देखो। ये दोनों के बीच तो संधि हुआ, अब नेपाल को क्या घाटा हुआ, सो देख लो। कुमाऊं, कौन, कुमायूं, ठीक, गढ़वाल, सिक्किम जो अभी भारत में है, और हिमालय की तराई। हिमालय की तराई, ये 4 क्षेत्र नेपाल को गंवाना पड़ा। कौन सा, आंगल नेपाल युद्ध में। आंगल नेपाल युद्ध में, और ये कब संधि हुआ, तो 4 मार्च। इस संगोली का संधि कब होता है, तो 4 मार्च 1816 ईस्वी को। कब, 4 मार्च 1816 ईस्वी को संधि होता है। अब ये संधि होने के बाद ये चारों चीज तो गंवा दिए। गंवाने के बाद, हाँ, और इस संधि में क्या होता है, काठमांडू जो है अभी नेपाल में, काठमांडू में एक रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट होगा। ये भी बात हो गया। अब इसका यहीं पे बात खत्म। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग के ही समय में, ठीक है, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग ऊपर में छोड़ देते हैं। इसका पिंडियारी का युद्ध कब से कब तक चलता है, 1816 से 1818 के बीच। 1816 से 1818 का अंत हो जाता है। मराठा अलग है, पेशवा अलग है, बताए थे ना।
पेशवाओं का अंत होता है। अब क्या होता है, जो अंत होता है तो इसमें कौन होता है, पेशवाओं के तरफ से कौन रहता है, कौन, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेज के तरफ से कौन रहता है, अंग्रेज के तरफ सर मालकम। ये बाजीराव द्वितीय और कांग्रेस के अंग्रेजी तरफ से कौन रहता है, सर मालकम। इस दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें बाजीराव द्वितीय आत्मसमर्पण कर देते हैं। बाजीराव अपने आप को अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण। तब ये बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेजा जाता है, कहाँ, बेठूर भेजा जाता है। बेठूर कहाँ है, तो बेठूर कानपुर में है। कहाँ, कानपुर में, कानपुर में। ये बाजीराव द्वितीय को पेंशन के तौर पे देता है और कहता है कि आप अब बेठूर पहुंच जाइए, बेठूर में आप रहिए, खाइए और ऐशमौज कीजिए, उसके बाद नहीं। अब यहाँ का जो है पेशवा, इसके यहाँ पे तो कोई राजा होगा, तो यहाँ पे क्या करता है शिवाजी, यहाँ पे प्रताप सिंह शिवाजी का वंशज। अब यहाँ का राजा कौन, प्रताप सिंह शिवाजी के वंशज को इस राजगद्दी पर बैठा देता है, बाजीराव द्वितीय को बेठूर भेज देता है। यहाँ तक तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 18 जून 1808 को, 18 जून 1818 को कब होता है कोरेगांव और अष्ट का युद्ध, 18 जून 1808 को, 18 को ये युद्ध हुआ। कौन, तो शिवाजी और मालके के बीच, जिसमें शिवाजी बाजीराव द्वितीय अपना आत्मसमर्पण कर देता है और उसको बेठूर भेज देता है। कहाँ, वो कानपुर में है, वहां भेज दिया। अब तो इसमें यहाँ तक अब कोई अब मुंबई और चेन्नई में, मुंबई और चेन्नई में क्या करता है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था करता है। ठीक, ग्राम पंचायत का व्यवस्था करने के बाद पंजाब क्या होता है, पंजाब और आगरा में क्या होता है, महालवाड़ी प्रथा लाया जाता है। महालवाड़ी, हाँ मालवाड़ी, कुछ भी महालवाड़ी ही लिखा जाता है। तो क्या, महालवाड़ी प्रथा, इसको थोड़ा सा हटाओ। पंजाब और इस टॉपिक को लेके जाना है, पंजाब और आगरा। इसमें कौन सा आता है, महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा में क्या होता है, इसमें एक नंबर को ग्राम पंचायत में व्यवस्था किया जाता था। तो ग्रामीण भाषा में उसको लंबर भी आदमी कहता था, क्या कह देता था, लेकिन लिखा था क्या, ये नंबर है, नंबरदार, क्या नंबरदार व्यवस्था किया जाता था। लेकिन यहाँ का आदमी ग्रामीण भाषा में लंबरदार भी कहता था। क्या लंबरदार है कि तुम, क्या लंबरदार है। इस नंबरदार का मतलब हुआ अभी वर्तमान में सरपंच। अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, सरपंच। क्या हुआ, नंबरदार मतलब सरपंच। सरपंच का काम क्या होता था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है वहां से वो टैक्स वसूल के ब्रिटिश हुकूमत को दे। एक और पॉइंट लिख लो, 1822 में कानूनी तौर पे, क्या कानूनी तौर पे लाया गया था। कानूनी तौर पे 1822 में लाया गया, लेकिन 1819 में ही लाया जा चुका था।
महलवाड़ी प्रथा 1819 में ही कौन लाया था? हॉल्ट, लिखा ही नहीं है लेकिन पढ़ा दिए, हॉल्ट मैकेंजी। मैकेंजी कौन? प्रथम बार अगर पूछेगा कि महलवाड़ी प्रथा कौन लाया तो पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी लाया। तो सर्वप्रथम कौन लाया था महलवाड़ी प्रथा? 1819 में हॉल्ट मैकेंजी लाया, लेकिन कानूनी रूप 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग जो है समाचार पत्र जो है, तो समाचार पत्र को क्या करता है? स्वतंत्र कर देता है। क्या करता है? स्वतंत्र कर देता है। ठीक, स्वतंत्र करता है। ठीक, इसमें क्या होता है? जो प्रथम जो पेपर लाया जाता है वो साप्ताहिक पेपर होता है। वो साप्ताहिक साप्ताहिक पेपर आता है। समाचार पत्र आता है साप्ताहिक। कौन? तो ईसाई धर्म के प्रचारक द्वारा क्या होता है? ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते हैं वो साप्ताहिक समाचार पत्र मतलब स्टार्ट करते हैं। वो किस भाषा में होता है? तो बंगाली भाषा, बंगाली भाषा। और उसके बाद ये लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये 1823 ईस्वी में अपना त्याग पत्र देके ये इंग्लैंड वापस चला गया। ठीक, अब कोई दिक्कत